नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दरवेश आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि कल 27 तारीख को सिरसा में सीए ब्रांच के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और अभी कहने का मतलब जितना भी चुनावी कैंपेनिंग है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है। और इस अंतिम पड़ाव पर मुझे पिछले 3-4 दिनों में स्पेशली चलो मैक्सिमम एक हफ्ता हो गया होगा, जो मुझे कुछ बातें जो मैंने एनालाइज करी वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं एज ए कैंडिडेट भी, एज ए वोटर भी, बिकॉज मैं वोटर भी तो हूं ना। एज ए वोटर भी मैं आपसे कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं जो शायद नहीं होनी चाहिए या हमारे दिमाग के अंदर क्लैरिटी रहनी चाहिए उन चीजों की। सबसे पहली बात तो कि हम जब वोट डालने जाएंगे तो वो वोट का आधार क्या होना चाहिए। देखिए, समाज के अंदर ये माना जाता है कि जो सीए कम्युनिटी है वो अपने हर डिसीजन सोच समझ कर लेती है, बुद्धिमानी से लेती है। तो जब हम वोट डालेंगे तो भी हमारा वोट उसी बुद्धिमानी से डला होना चाहिए, ना कि जो बाकी एमपी एमएलए में जो डिसीजन, जो वोटिंग के डिसीजन लिए जाते हैं वोटर द्वारा, उस तरीके से हमारा वोट नहीं डलना चाहिए। तो हमें तो सोच समझकर वोट डालना चाहिए। अब दिक्कत कहां आती है, जो मैंने कुछ लोगों को एनालाइज किया पिछले कुछ दिनों में, कुछ वोटर्स को भी एनालाइज किया, कि होता क्या कि मैंने पूछा कि सर प्लीज मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, मुझे बेस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। तो कहना होता है कि सर उस मिस्टर एक्स का पहले फोन आ गया था तो हमने उनको पहली प्रेफरेंस दे दी। सर अब एक क्वेश्चन है आपसे, किसी ने आपको पहले फोन कर दिया इसलिए कि वो बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हो गया? एक बार सोचना चाहिए कि पहले फोन आ जाना और उसका बेस्ट प्रेफरेंस हो जाना, क्या ये आपकी बेस्ट जजमेंट का एक तरह से रिजल्ट है या नहीं है? इस आधार पे तो जजमेंट नहीं होनी चाहिए ना जी। हो सकता है कि कोई कैंडिडेट आपको फोन करे ही ना। जैसे मेरा पर्सनल मानना है कि मेरे बहुत से भाई बहन क्या है, वर्क फ्रॉम होम जिनका चल रहा है। चलिए, प्रैक्टिसिंग सीए तो अपने ऑफिस में बैठा है, वो खुद का बॉस है, लेकिन जो मेरे भाई लोग जॉब कर रहे हैं वो सिस्टम पर बैठे हैं, कैमरा ऑन है, सब चीजें चल रही है, उसका सिस्टम ऑनलाइन रहता है। उनको दिन में बारी बारी एक कैंडिडेट द्वारा 5-5 बारी फोन हो रहा है। अब उनका बिजनेस आर क्या डिस्टर्ब नहीं हो रहा? उनके जॉब के अंदर वो अपना काम कर रहे हैं, बारी बारी उसको 5-5 बारी फोन करना, इससे कोई उनका, अगर आप वोट पक्का करते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई बेस्ट प्रैक्टिस है। और आपको भी वोट डालने में चीज सोचनी चाहिए कि अगर कोई आपको बारी बारी कॉल पे हिट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेस्ट डिजर्विंग है। ऐसे तो हम टीवी में देखते हैं, बहुत सारी एड्स आ रही होती है, बारी बारी एड आ रही होती है, क्या जिसकी एड आती है वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है? क्या उस एड के आधार पर डिसीजन ले लेते हो? तो ये तो एक तरह की एडवर्टीजमेंट हो गई। तो आप एक जागरूक मतदाता हो, कम से कम आपको यह चीज समझनी चाहिए कि फर्स्ट कम फर्स्ट रिजल्ट वाली चीज नहीं होनी चाहिए। सेकंड ये कि इसके अलावा चलिए बात करते हैं वोटर पर, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं। नेक्स्ट गलत डिसीजन क्या हो सकता है, जो बात कर रहा हूं मैं आपको, कि हम लोग, मैं भी इवन उसमें कहीं शामिल हो सकता हूं, कहीं मैंने भी क्या अब तक किसी के साथ ऐसा किया हो कि हम अप्रोचेस लगवाते हैं वोट डालने के लिए, कि अपने किसी दोस्त का, अपने किसी क्लाइंट का, किसी मित्र का, या उसका फोन करवाया हमने दूसरे सीए को कि देख भाई प्लीज आप किसी सीए को जानते हो? उन्होंने बोला हाँ इस सीए को जानता हूं, प्लीज मेरी अप्रोच लगवा दो। तो उसने अपनी दोस्ती के नाते, रिश्तेदारी के नाते या क्लाइंट सीए के रिलेशन के नाते आपको फोन कर दिया और आपने क्या किया, डिसीजन लिया कि हाँ यार मेरे उस फलाने रिश्तेदार का या फलाने दोस्त का या फलाने मेरे क्लाइंट का फोन आया, मैं उसको वोट डाल देता हूं। अब खुद सोचिए, जिसने आपको फोन किया उसने भी कोई बेस्ट डिसीजन नहीं लिया, उसको अप्रोच आई क्या, हाँ यार मेरा जानकार है, लो अभी फोन मारता हूं। आपने कहा हाँ यार फोन आया, मैं इसको वोट डालता हूं। तो इसमें कहां हमने अपनी इंटेलिजेंस का यूज किया? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वोट, नो डाउट अप्रोचेस आए, कोई बात नहीं, अप्रोच का मोस्ट वेलकम है, देन प्लीज यूज योर माइंड कि जिसकी अप्रोच आई है क्या वो बेस्ट पर्सन है या नहीं है। अगर बेस्ट पर्सन नहीं है तो वोट, जो आपका मतदान है, वो गुप्त दान है। आपको कोई ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि हमने कुछ चीट किया है, कुछ किया है। आपने अपनी बेस्ट जजमेंट से जो काम करो, वो चीटिंग कैसे हो सकती है यार? चीटिंग तो वो है जो मैं कह रहा हूं कि आपने बगैर सोचे समझे अपना कैंडिडेट चुन लिया। तो चीटिंग का मतलब समझिए, धोखे, जो कुछ लोग कहते हैं यह धोखा होगा, भाई धोखा क्या होगा? आप अपने पीछे अपनी बुद्धिमानी से सोचिए कि क्या चीज धोखा होगी। अप्रोच या फर्स्ट कम फर्स्ट रिजल्ट के बेस पे आपका वोट डालना यह धोखा है, या गलत कैंडिडेट को उस बेस पे चुन लेना वो धोखा है? आप प्लीज इसको सोचिएगा थोड़ा सा। अभी जो मेरे दिल की बात है वो आपसे शेयर कर रहा हूं, हो सकता है शायद मैं गलत हूं। तो अब आप जब वोट, पहले बात एक रिक्वेस्ट ये कि प्लीज सभी वोट डालने जाएं।
अपने बिजी शेड्यूल्स में से कम इतना टाइम जरूर निकालें कि दिन में जब भी जिस स्लॉट में आपको टाइम मिले उस स्लॉट में आप वोट डालने जाएं। जो अब तक सुनने में आ रहा है सुबह 8 से लेकर शाम को 6:30 बजे तक का टाइम है, आप उस टाइम में वोटिंग करने जाएं जरूर। और अपना खुद का माइंड, अपने खुद का माइंड का यूज करते हुए आप अपना वोट डालें। जो मेरा पर्सनल, जो मैं किस एजेंडे से आ रहा हूं वो मैंने आपसे शेयर में आपसे कर चुका हूं। हो सकता है कि मैंने कॉल की हो या जिन लोगों मुझे लगा कि हाँ भाई किसी को मैंने डिस्टर्ब नहीं करना है या खुद के समय के अभाव से मैंने कॉल नहीं कर पाया, तो उनसे माफी चाहता हूं। और मेरा ये मानना भी है कि मुझे केवल अपना मैसेज कन्वे करना है, आपको बारी बारी मैसेज कन्वे नहीं करना। एक बारी कर दिया बहुत है। आपको पता लग गया दरवेश स्वामी कैंडिडेट है और ये इसका विजन है, बस इतनी बात पता लग गई तो मुझे पता है आप डिसीजन ले सकते हो। और बाकी कैंडिडेट्स भी आपको, मेरे हिसाब से यही आपको एनालाइज करना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट, क्या उसकी पृष्ठभूमि है, क्या उसकी विचारधारा है, किस चीज पे वो स्टैंड लेता है नहीं लेता है, चीजें आपको देखनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज बैलेट नंबर 10 को वोटिंग के अंदर अपनी बेस्ट प्रेफरेंस के साथ चुने, अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ चुने और प्लीज मुझे विजयी बनाएं। थैंक यू।